रीट और पटवार परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला में 5वें टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपकी सफलता को और अधिक निखारने में, आपकी सफलता को और अधिक करीब लाने में मेरा यह वीडियो सहायक सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को शेयर करें और स्वयं भी इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जो ही वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आइए आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? इनमें आपके ऑप्शन है 4, 3, 5, 2। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? इसमें आपके ऑप्शन हैं, जिसका उत्तर होगा आपके ए 4 होते हैं। क्षत्रज्ञ और एक वो श्रय, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 36, 44, 52, 48। अपने जो हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध है उसके अनुसार संख्या है आपके बी यानी 44, और आपको यही मानना है। प्रश्न संख्या 3, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? टोटल स्वर कितने होते हैं? उनमें से लघु स्वर को घटा दीजिए, यानी ए, ई, उ और री, ये 4 तो लघु स्वर है और टोटल स्वर होते हैं 11। इसका मतलब कि दीर्घ स्वर हो गए कितने? 7, यानी इसमें बी सही है। इनमें से कौन सी ध्वनि तालव्य है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि है वो तालव्य है। आपको आपके सामने ऑप्शन है य, रे, ले, से। तो इनमें से उत्तर होगा आपके 1 नंबर यह है वो तालव्य है। रे वैसे लुंठित भी कहते हैं, प्रकंपित भी कहते हैं, और इसे मूर्धन्य भी कहा जाता है। लय जो है वो दंत्य है और से भी दंत्य है, ध्यान रखेंगे इनका। 5वां प्रश्न देखिए। क्षीर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दूध, खीर, दुग्ध, कीर। और इसका उत्तर होगा आपके 2 नंबर खीर। आशीष का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए आपके सामने आशीष, 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 आशीर्वाद। इनमें से आपको तद्भव रूप ढूंढना है, और वो तद्भव रूप होता है इसका 2 नंबर आशीष। आशीष होता है, आशीष भी नहीं होता। 7वां देखिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चोर, गेहूं, दुपट्टा, दूब। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है, और वो तत्सम शब्द है आपके 1 नंबर गेहूं, जिसका गोधूम होता है। दुपट्टा, जिसका द्विपट होता है। और दूब, जिसका होता है दुर्वा। दूब का होता है दुर्वा। और चोर का तद्भव शब्द यदि पूछा जाए तो एक मात्रा हट जाती है, ये हो जाता है चोर। 8वां प्रश्न देखिए। इनमें से आपको तद्भव शब्द बताना है। पास, प्रस्तर, यति, लोंग। और इनका उत्तर होगा आपके 4 नंबर, और इसका तत्सम रूप होता है लवंग। 9वां प्रश्न देखिए। भाववाचक संज्ञा बताइए। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गौरव, मित्र, समीप, सज्जन। इनमें से कौन सी है जो
भाववाचक संज्ञा है और वो है आपके उत्तर होगा इसका 1 नंबर गौरव। मित्र, सजन ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। 10वां प्रश्न देखिए, क्रिया शब्द क्या है? क्रिया शब्द क्या है? क्रिया शब्द एक विकारी है, एक अविकारी है, एक विदेशी है, एक योग रूढ़ है, कौन सा शब्द है? और क्रिया शब्द है वो है विकारी। 1 नंबर इसका उत्तर होगा 1। 11वां प्रश्न, इनमें से निपात अव्यय कौन सा है? जब आप अव्यय पढ़ेंगे, इनमें से निपात अव्यय कौन सा है? निपात अव्यय के बारे में बताना है। देखिए, इसमें जैसे मात्र, वाह, अवश्य, किंतु ये आपके सामने दिया गया है। तो आपको ये बताना है निपात अव्यय कौन सा है। तो इसमें निपात अव्यय है 1 नंबर मात्र। यानी किसी बात को जोर दे करके जब कहा जाता है, किसी शब्द पर जोर दे करके, जैसे मेरे पास मात्र 20 रुपए हैं, यानी यहाँ पर ये निपात अव्यय है। अवश्य जो है यह है सकारात्मक अव्यय है, जिसको सकारात्मक अव्यय कहा जाता है। किंतु जो है वो भी अव्यय है, यानी यह है किसी वाक्य को संयुक्त वाक्य के लिए काम में आने वाला अव्यय है। और वाह जो शब्द है यह है आपके विसर्ग अव्यय, यानी विस्मय सूचक अव्यय जो होता है, विस्मय सूचक अव्यय, यानी वाह के आगे जो इस प्रकार ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है, वाह, तो ये निपात अव्यय इसमें मात्र है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनशन, हथकड़ी, निरोग, पीताम्बर, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? और वो शुद्ध शब्द है आपके 2 नंबर हथकड़ी। अनशन में न बड़ा आता है, पूरा आता है अनशन। निरोग में नी बड़ा आएगा। पीताम्बर में पी बड़ा आएगा, वे शुद्ध होंगे। 13वां प्रश्न देखिए, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इष्ट, सुचारू, क्षत्रिय और अहिल्या। इनमें से आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। सॉरी, ये जैसे इसमें जैसे सुचारू, अहिल्या, क्षत्रिय, इष्ट, इनमें से कौन सा है जो शुद्ध है? और इनमें से है ये इष्ट, ये शुद्ध है। इसमें आपको शुद्ध करना है, इसमें शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इष्ट, सुचारू में ये रू छोटा आता है। क्षत्रिय जो है ये भी शुद्ध नहीं है, क्षत्रिय। अहिल्या में अहिल्या होता है, अहिल्या में अहिल्या होता है। चौदहवां प्रश्न देखिए, इनमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। फजूल, हिरण, फिटकड़ी, अभिजात्य। अब इसमें देखिए, इसका उत्तर है आपके 1 नंबर फजूल। हिरण का हरिण होता है, फिटकिरी होता है और अभिजात्य होता है, बड़ी ई की मात्रा होती है। 15वां प्रश्न देखिए, उपदेष्टा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उपदेष्टा शब्द का संधि विच्छेद करना है। उपद प्लस इष्टा, उप प्लस दिष्टा, उप प्लस देष्टा, उपदेश प्लस अटा, कौन सा होगा इसमें? और वो होगा उप प्लस दिष्टा 2। 16वां प्रश्न देखिए, स्वस्ति प्लस आयन, इनके जब हम संधि करेंगे तो संधि युक्त शब्द क्या होगा? स्वस्थ्यायन, स्वस्थ्ययन, सुवस्थ्य, स्वस्थ्य, इनमें से कौन सा शब्द है वो सही है? और इसका उत्तर है आपके 2 नंबर। स्वस्थ्यायन भी नहीं होता है, स्वस्थ्ययन होता है, ये ध्यान रखेंगे।
17वां प्रश्न देखिए, किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? घर घर, आकंठ, भरपेट, जी भर, इनमें से किस में अव्ययीभाव समास नहीं है? जैसे घर घर इसमें है, आकंठ में उपसर्ग से बना है, इसमें भी समास है अव्ययीभाव, भरपेट में भी है, जी भर में नहीं है, और जी भर में है आपके कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। 18वां देखिए, हतश्री में कौन सा समास है? हतश्री में वैसे तो है कि ये तत्पुरुष समास है, लेकिन कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, और वो है आपके इसमें 4 नंबर अपादान तत्पुरुष। हत से श्री, हत से श्री यानी हत से श्री हो जाना। कन्यादान शब्द का समासिक विग्रह क्या होगा? कन्यादान शब्द का, कन्या का दान, कन्या के लिए दान, कन्या और दान, कन्या के साथ दान, कौन सा होगा इसमें? और वो होगा आपके, बताइए, कन्यादान का ये होगा आपके कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान, संप्रदान तत्पुरुष। हरिहर में कौन सा समास है? हरिहर में कर्मधारय समास है, एक बहुब्रीहि समास है, एक द्वंद्व समास है, एक अव्ययीभाव समास है, कौन सा है? और इसमें उत्तर है आपके 3 नंबर, हरि और हर, विष्णु और शिव। हरि और हर, हर यानी विष्णु, तो इसमें द्वंद्व समास है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? धनुर्बाण, चिट्ठी पत्री, 1 2, भवसागर। धनुर्बाण मतलब धनुष और बाण, चिट्ठी पत्री, चिट्ठी या पत्री, इसका आप समासिक विग्रह करना होता है तो चिट्ठी और पत्री नहीं होगा, चिट्ठी या पत्री। 1 या 2, 1 या 2, भव रूपी सागर, अर्थात इसमें कर्मधारय समास है, और ये 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। भवसागर में कर्मधारय समास है। निरंजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी है, निर है, निर है, नी है, कौन सा है? और वो है इसमें निर, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, 2 नंबर। आगे देखिए 23वां प्रश्न देखिए, भूमि का पुत्र के लिए एक शब्द, आपके प्रश्न आएंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, तो भूमि का पुत्र, उसके लिए एक शब्द चुनना है। भूमिपुत्र, भौमिया, भौम, भूमिक, और इसका एक शब्द होगा भौम यानी मंगल, और इसका उत्तर होगा 3 नंबर। सही युग्म का चयन कीजिए। मरने की इच्छा मुमूर्षु, रंगमंच का प्रदा यवनिका, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, लोभी स्वभाव वाला लोभी। इनमें से सही युग्म का चयन करना है। जो युग्म है वो सही नहीं है, उसका चयन आपको करना है। कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? मरने की इच्छा मुमूर्षा होता है, मुमूर्षु नहीं, मुमूर्षा। सही युग्म जो नहीं है जिसमें, उसका चयन करना है। मरने की इच्छा मुमूर्षा होता है। रंगमंच का प्रदा यवनिका सही है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु सही है। लोभी, लोभ स्वभाव वाला लोभी होता है, बिल्कुल से 3 सही है, ये 1 गलत है। इसका अर्थ होता है मुमूर्षा, यानी इनमें आपको जो युग्म सही नहीं है उसका चयन करना है। इसका उत्तर है आपके 1 नंबर। 25वां प्रश्न देखिए, सही विलोम का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा विलोम शब्द है वो सही नहीं है? इनमें से जो विलोम शब्द सही नहीं है उसका चयन करना है। अभियुक्त, अभियोगी, आवर्तक, प्रवर्तक, कृष, स्थूल, गौरव, लाघव, और इसका उत्तर है आपके 2 नंबर,
आवर्तक का अनावर्तक होता है, अनावर्तक। अभियुक्त अभियोगी सही है, कृष का स्थूल सही है, गौरव का लाघव सही है, आवर्तक का अनावर्तक होता है। यानी जो विलोम शब्द सही नहीं है उसका चयन करना है। 26वां देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करें। जयपुर के सभी दर्शनीय स्थल अच्छे हैं, स्थान अच्छे हैं। जयपुर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं। मैंने इस काम में बड़ी भूल की, पिताजी ने मुझसे कहा। पिताजी ने मुझसे कहा भक्ति करना तलवार की नोक पर चलना है। जयपुर के सभी दर्शनीय स्थल अच्छे हैं और मैंने इस काम में बड़ी भूल की, पिताजी ने मुझसे कहा, और भक्ति करना तलवार की नोक पर चलना। इनमें से आपके 2 नंबर वाक्य है वो सही है। दर्शनीय स्थल होते हैं, स्थान नहीं। पिताजी ने मुझे कहा, मुझे, मुझसे नहीं, मुझे कहा। तलवार की नोक पर नहीं, तलवार की धार पर चलना होता है। तो इसमें आपके उत्तर होगा 2 नंबर। 27वां है आपके अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम थक कर अपने घर में सो गया। भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। प्रत्येक बच्ची को 4 केले दे दें। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? और वो वाक्य है आपके 3 नंबर। यानी कढ़ाई के रेशमी धागे होते हैं, रेशमी कढ़ाई के धागे नहीं होते, कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं, ये वैसे होगा। 28वां प्रश्न, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई ना देना, व्यर्थ की बात करना। और ये होगा आपके 3 नंबर, कभी भी दिखाई ना देना। 30वां देखिए, पानी पीटना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ का काम करना, संघर्ष करना, समय व्यतीत करना, प्रयत्न करना। और इसका उत्तर है आपके 3 नंबर, समय व्यतीत करना। पानी पीटना यानी टाइम पास करना। 30वां प्रश्न देखिए, मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और। इसमें कौन सा वाक्य है? मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और। कौन सा वाक्य है इसमें? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, कोई नहीं है। और इसमें आपके 2 नंबर, संयुक्त वाक्य है ये। 31वां प्रश्न देखिए, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, कोई नहीं है। और इसमें है आपके मिश्र वाक्य। 1 नंबर इसका उत्तर होगा। 32वां और लास्ट प्रश्न देखिए, लिखे ईसा, लिखे ईसा पढ़े मूसा, लिखे ईसा पढ़े मूसा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बहुत सुंदर लिखावट, ऐसी लिखावट जिसे हर कोई पढ़ सके, ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा नहीं जा सके, और गुप्त लेखन विधि। इनमें से आपको उत्तर बताना है। और यह है आपके 3 नंबर, ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा नहीं जा सके। ये थे आपके प्रश्न। बहुत ही धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। कुछ प्रश्नों में जो त्रुटियां रह गई थी, यानी लेखन शैली में लिखते समय, प्रिंट करते समय, तो उनको मैंने सुधार भी दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।